महानतम रचनाकार मिर्जा असादुल्लाह खान गालिब की पुण्यतिथि पर यास्मीन वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड गोरखपुर द्वारा कोठी जस्टिस इस्माइल अबू बाजार उच्चवा में एक भव्य साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम डॉक्टर अजीज अहमद यास्मीन शरीफ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यह कार्यक्रम डॉक्टर अजीज अहमद के रिहाइश गांव पर हुई। उर्दू के शुएराओं व दानिश्वरों ने अपने अपने विचार व्यक्त किया एवं डॉक्टर अजीज अहमद ने कहा कि गालिब भारत की मिली जुली संस्कृति के सबसे मजबूत कड़ी हैं। उनको याद करना एवं मेल जोल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं अब्दुल रहमान ने कहा कि ना उम्मीद माहौल में गालिब से रोशनी मिलती है। आज की हालत गालिब की हालत से मिलते जुलते हैं। कलीम कैसर ने कहा कि गालिब को याद करते समय हम उनकी पत्नी उमराव बेगम को भी भूला नहीं सकते। वहीं नुसरत अतीक ने कहा कि हम लोग तो शामिल इस जमीन में हमें कागजात में ढूंढते क्यों एवं उन्होंने अपनी गजल को भी पेश किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महबूब सईद हारिस व विशिष्ट अतिथि चौधरी कैफुल इवरा। कार्यक्रम की सदारत वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजीज अहमद एवं निजामत फरूक जमाल ने किया। यख़रुजु मिन्हुमा अल-लुलुउ वल-मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदारत फरमा रहे हैं डॉक्टर अजीज अहमद साहब। मेहमान खुशूसी मुहिब उर्दू और मियां साहब इस्लामी इंटर कॉलेज के मैनेजर जनाब महबूब सईद हारिस साहब यहाँ साहब, प्रोफेसर मुख्तार साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं सबकी दुआएं लेते हुए अब मैं ये चाहता हूँ कि इस बज़्म को इससे कबल कि मैं ले जाऊँ एक निशस्त की जानिब हमारे बीच आज इस बज़्म के मेहमान खुसूसी जनाब महबूब सईद हारिस साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं इल्तमास कर रहा हूँ कि यहाँ पर आएँ और उर्दू ज़बान के हवाले से गालिब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी समातों के हवाले जनाब महबूब सईद हारिस। शुक्रिया जनाब फरूक जमाल साहब। जनाब फरूक जमाल साहब आज के जलसे की सदारत कर रहे गोरखपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में थे अजीज अहमद साहब। हमारे मेहमान ज़िफ़ार जनाब चौधरी कैफुल वरा साहब, जिन्होंने बहुत कम वक्फे में उर्दू अकेडमी के ज़रिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो उर्दू की आपने खिदमत की है और जिस तरह से उर्दू के शायरों और अदीबों की आपने भरपूर हौसला। इस बज़्म का उन्वान है तकरीब कुछ तो पहले मुलाकात चाहिए। इसमें इस मिसरे में कर्व भी बहुत है। कर्व यूँ है कि इस शहर में दो लोगों ने सिर्फ उर्दू का ठेका ले रखा, या तो डॉक्टर अजीम के भी नहीं, बस इतना कहते हैं कि आज 35% लोग गायब हो जाते हैं, तो इस पर लेना इनकार करते हैं कि मैं नहीं लूँगी। ठीक 1 साल के बाद उसी दिन जिस दिन गालिब का इंतकाल हुआ था, उमरा बेगम दाग़े मुफारकत देख के चली गई। 61 साल की पूरी ज़िंदगी, गालिब 11 साल की उम्र में शादी हुई थी, 61 साल दोनों साथ रहे। तो उमरा बेगम को गालिब की ज़िंदगी हज़फ करना, गालिब की अज़मत अपनी जगह, शायरी अपनी जगह, नस्र निगारी अपनी जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक खातून को जिसको दुनिया ने इतना आम बना दिया है, मज़ाक़ा खेज बना दिया है, उसको उनकी ज़िंदगी से निकालना मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी होगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई उस दिन गालिब 15 फरवरी है, गालिब का यौम विसाल है, तो गालिब के हवाले से भी हो सकता है। मैंने सोचा कि भाई डॉक्टर साहब बहुत बड़े फ़ैन हैं फैज़ अहमद फैज़, और 13 फरवरी को फैज़ अहमद फैज़ के यौम पैदाइश थी, उन पर उन्होंने क्यों नहीं किया, आखिर गालिब पर क्यों? तो फिर मैंने गौर किया, तो मैंने सोचा कि इसके पीछे कोई सोच उनकी रही, और उनकी जो सोच है कि गालिब डॉक्टर अजीज अहमद के तहत शौक, ये हमारे मकाले का मौजूद। डॉक्टर अगर कहीं कुछ गलती हो जाए तो माजरत चाहूँगा, और अगर वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो दुआ चाहूँगा। डॉक्टर देखिए
हाज़रीन बावक़ार, हम आज हयात कायनात में जिस तरफ गौर से हो गया दिल सर देख कर रंग आलमे फानी, बहर हस्ती बजुस सराब नहीं, चश्मे जिंदगी में आब नहीं। जिससे दुनिया ने आशनाई की, उससे आखिर को कज अदाई की। तुझ पे भूले कोई अबस की उम्र, तूने की जिससे बेवफाई की। है ज़माना वफा से बेगाना, हाँ कसम मुझको आशनाई की। बात बिगड़ी रही सही अफसोस, आज खाकानियों सनाई की। रश्क उर्फियो फ़ख्र तालिब मुर्द, असदुल्ला खान गालिब मुर्द। बुलबुले हिंद मर गया है हाथ, जिसकी थी बात बात में एक बात। नुक्तदा नुक्ता संज नुक्ता शनास, पाक दिल पाक ज़ात पाक सिफात। लाख मजमू और उसका एक ठठोल, 100 तकल्लुफ और उसकी सीधी बात। दिल में चुभता था वो अगर बेमिसल, दिन को कहता दिन और रात को रात। हो गया नक्श दिल पे जो लिखा, कलम उसका था और उसकी बात थी तो दिल्ली में उसकी बातें थी। ले चले अब वतन को क्या सौगात, उसके मरने से मर गई दिल्ली। ख्वाजा नौशा था और शहर बारात, यहाँ अगर बज़्म थी तो उसकी बज़्म, यहाँ अगर ज़ात थी तो उसकी ज़ात। एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। को मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब आगरा में पैदा हुए और 15 फरवरी सन 1869 को दिल्ली में उनकी वफ़ात हो गई। गली कासिम जान में उन्होंने वफ़ात पाई और सन 1869 में गालिब की 7 साला उनकी वफ़ात की सेंचुरी मनाई गई और उसी साल महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, 100 साला तकरीबात की जा रही थी। तो पूरे साल गालिब और गांधी के हवाले से पूरे मुल्क में बहुत सारी तकरीबात का इनेकाद। मेहमान आली वक़ार की हैसियत से चौधरी कैफुल वरा साहब मौजूद हैं। यहाँ इसी मजलिस में उर्दू के दीवाने, उर्दू के चाहने वाले, उर्दू को समझने वाले और उर्दू को सुनने का शौक रखने वाले भी मौजूद हैं। सिलसिले में इतने लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और कोई ऐसा जुमला जो अच्छा है उस पे हंस नहीं रहे हैं, तालियां नहीं बजा रहे हैं। हम तो समझते थे कि ये ज़बान शायद कुछ कभी लोगों के तसर्रुफ में होगी, लेकिन ये आप यकीन जानिए कि इस ज़बान की रवानी, इसका हुस्न, यहाँ इस ज़बान की शायरी हर शख्स के दिल में है और यकीनन ये वही लोगों का काम है जिन्होंने आज हिंदुस्तान के आज़ादी के निस्फ सदी से भी ज़्यादा हिस्से में इस ज़बान को कायम रखा है और बोल रहे हैं। जहां तक मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का सवाल है, ये भी सही है कि हिंदुस्तान में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। दूसरे शायर का ये तो रहे इम्तियाज़ जो गालिब के सिलसिले में है। गालिब जुमलेबाजियां भी बहुत किया करते थे। गालिब को शौक था हर चीज का। गालिब बैठे थे, उनके दोस्त बैठे हुए थे, सामने से जा रहा था और उनके सामने दरवाजे के ऊपर आम के छिलके पड़े हुए। गधे ने कोशिश की कि किसी एक छिलके पे मुंह मारे, लेकिन वो रुका नहीं और चूंकि उसका डंडा मौजूद था, जो शख्स उसको लेके चल रहा था, लिहाजा वो आगे बढ़ गया। जो साहब बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि मिर्जा, गधा भी आम नहीं खा रहा है। तो मिर्जा ने कहा कि हाँ, गधा आम नहीं खाता। तो ये मिर्जा गालिब का अंदाज था, ये तरीका था। बादशाह के यहाँ पहुंच जाते थे तो वहाँ, घर में बैठे रहते थे तो वहाँ, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो गालिब गालिब थे और गालिब को याद करना, अगर हम नहीं याद करेंगे तो हम अपना कल्चर भी भूल जाएंगे, अपनी ज़बान भी भूल जाएंगे और हम अपनी बातों को, अपने एहसासात को सही तौर से अपने दोस्तों और अपने साथियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और यही वजह है दोस्तों कि उर्दू आज जिंदा है और हम जैसे लोग जिनका कि उर्दू से कोई बहुत करीबी ताल्लुक नहीं था,
मैंने दरअसल आपको बताऊं, छठे दर्जे से तो दाखिला लिया। पहले ये हुआ करता था कि अर्ली क्लासेस में एडमिशन इंग्लिश मीडियम यहाँ वहाँ होते हवाते, लेकिन सिलसिला छठे दर्जे में सरकारी स्कूलों में दाखिले से शुरू होता था और वहीं से उर्दू भी शुरू होती थी। अगर 4 से 8 लड़के होते थे तो उर्दू वहाँ पढ़ाई जाती। वो था कमाले ज़ौक़ इस चौखट पे आपकी, बैठा जो एक बार तो उठा नहीं गया, बैठा जो एक बार तो उठा नहीं गया। वो मकबूल बारगाह कैसे, मकबूल बारगाह दुआ कैसे हो तेरी, मकबूल बारगाह दुआ कैसे हो तेरी, जब मैं तेरे नसीब में लिखा नहीं गया। मकबूल बार, बहुत बहुत शुक्रिया। मकबूल बारगाह दुआ कैसे हो तेरी, जब मैं तेरे नसीब में लिखा नहीं गया। आंखें चली गई परे दीवानगी ये शौक, आंखें चली गई परे दीवानगी ये शौक, सर से तुम्हारी दीद का सौदा नहीं गया। जाम भी है तुम्हारी पलकों पे बोझ भी है, सजा के होठों पे आई हो जो वो मुस्कुराहट भी सच नहीं है। जो कहे यूँ लगा रही हो ये उन गमों का लिबास है क्या, छुपा के रखने को जिनको तुमने जतन किए हैं 1000, लेकिन वो एक कतरा तो वो एक कतरा जो न जाने कैसे तुम्हारी पलकों से चुपके चुपके, वो एक कतरा जो न जाने कैसे तुम्हारी पलकों से चुपके चुपके निकल के आकर तुम्हारे गालों पे रुक गया है। सुना रहा है हर एक कहानी जो हमसे तुम छुपा रही हो, जो सच नहीं है बता रही हो, जो हमसे तुम छुपा रही हो तो सच नहीं है बता रही हो। नजर में यही रुत खजा की है, तहजीब की नजर में यही रुत खजा की है। और अर्थ कहेंगे कि कुछ इश्क के रहेंगे जरासीम ताबत, कुछ इश्क के रहेंगे जरासीम ताबत, रहेंगे जरासीम ताबत, लाई हुई वबा ये दिले मेहरबा की है। कुछ इश्क के रहेंगे, रहेंगे जरासीम ताबत, कुछ इश्क के रहेंगे जरासीम। पूछिए कितनी हमारे पास क्यों इकबाल का कौमी तरह। क्या बात कर बाबा, एक मतलब 2-3 शेर और सुन लें। तो शोहरत है दूर कितनी, अभी तो शोहरत है दूर कितनी, अभी से इतना भटक, अभी तो शोहरत है दूर कितनी, अभी से इतना भटक रहे हो, गुरूर पाले हुए हो इतना। अभी तो शोहरत है दूर कितनी, अभी तो शोहरत है दूर कितनी, अभी से इतना बहक रहे हो, गुरूर पाले हुए हो इतना, इसीलिए तो भटक रहे हो। ये आँच इतनी कहाँ से आई, खबर है सबको छुपाओ जितना। ये आँच इतनी कहाँ से आई, खबर है सबको छुपाओ जितना। हमारी भट्टी हमारा कोयला हम ही पे इतना दहक रहे हो। ये आँच इतनी कहाँ से आई, खबर है सबको छुपाओ जितना। हमारी भट्टी हमारा कोयला हम ही पे इतना दहक रहे हो। जो होते सोना तो दूर ही से चमक तुम्हारी दिखाई देती, जो होते सोना, सर शेर सुनिए, जो होते सोना, आप ही ने बुलाया पोस्टर से मैं गायब था। जो होते सोना तो दूर ही से चमक तुम्हारी दिखाई देती, हो रेस गाड़ी इसीलिए तो बुरी तरह से खनक रहे हो, रेस गाड़ी इसीलिए तो बुरी तरह से खनक रहे। बात उसके लेगी तो किस किस को सफाई दोगे, बात निकलेगी तो किस किस को सफाई दोगे, इसलिए कहता हूँ वो बात गड़ी रहने दो। और मैं ये शेर इसलिए गजल पढ़ा था, इसमें 2 शेर बड़े अच्छे घरेलू माहौल जो आज के हो गए हैं कि जो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, इसलिए कहता हूँ वो बात गड़ी रहने दो। और वक्त से खाना दवा देती रहे मुझको बहू, वक्त से खाना दवा देती रहे मुझको बहू, हाथ पर मेरे ये सोने की घड़ी रहने दो। हाथ पे मेरे वक्त से खाना दवा देती रहे मुझको बहू, हाथ पे मेरे ये सोने की घड़ी रहने दो।
और छीन कर मुझसे, मुझको बेटे से मिलाने की कड़ी रहने दो, मुझको बेटे से मिलाने की कड़ी रहने दो। और एक मुद्दत पे तो जीने की हवस जागी है, एक मुद्दत पे तो जीने की हवस जागी है। मौत सराहने खड़ी है तो खड़ी रहने दो। और उसकी खींची हुई रेखा को मिटा, मेरी खींची हुई रेखा को मिटा दो थोड़ा, मेरी खींची हुई रेखा को मिटा दो थोड़ा, उसकी खींची हुई रेखा को बड़ी रहने दो। और कितनी जतनों से तो दिल्ली से ये निकली है नदी, समझौता एक्सप्रेस, कितनी जतनों से तो दिल्ली से ये निकली है नदी। बस को लाहौर में कुछ देर खड़ी रहने दो, बस को लाहौर में कुछ देर खड़ी रहने दो। बहुत बहुत शायरी नहीं। वाह वाह, क्या कहते हैं। हरारत अब भी हम में पैदा हो सकती तो है, लेकिन हरारत कभी हमें पैदा हो सकती। ये जो फिलिस्तीन के पस मंजर में देखिएगा कि हरारत अब भी हम में पैदा हो सकती तो है, लेकिन शुजाअत का सबक हम लोग दोहराने से डरते हैं, शुजाअत का सबक हम लोग दोहराने से डरते हैं। तारुफ हम कराएं अपना तो बस इतना काफी है, तारुफ हम कराएं अपना तो बस इतना काफी है कि हम जिंदा नहीं हैं फिर भी मर जाने से डरते हैं, कि हम जिंदा नहीं हैं फिर भी मर जाने से डरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब गालिब की ज़मीं की गजल सुन लीजिए, उसमें सुनाऊंगा। बोलना क्या था, बोलना क्या है, बोलना क्या था, बोलता क्या है। आखिर उस शख्स को हुआ क्या है, आखिर उस शख्स को हुआ क्या है। गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढाके गालिब पे करम क्यों है। ये जश्न और ये शेर जो है, ये मतलब ये बंद जब वो साहिर पढ़ रहे थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी की तरफ इशारा किया, समाज फरमाए बंद की। ये जश्न ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं, ये जश्न ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहक जाएं जो वादाए फिरदा से। और ये जश्न मुबारक हो ये भी सदाकत है, ये जश्न मुबारक हो पर ये भी सदाकत है। हम लोग हकीकत के एहसास से आरी हैं। ये जश्न मुबारक हो पर ये भी हकीकत है। हम लोग हकीकत के एहसास से आरी हैं। गांधी हो के गालिब हो इंसाफ की नजरों में, गांधी हो के कातिल हैं दोनों के पुजारी।